डे 15 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने बहुत ही अच्छे से ये सारी जर्नी आगे बढ़ाई हुई। और कोई भी जर्नी तभी आगे बढ़ती है जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप अच्छी होती है। और जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है तो आपकी इंटरपर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो भी आपकी अच्छी बनती है। तो आज की एक्सरसाइज आपके बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि रिलेशनशिप हो सकता है आपकी आपके हस्बैंड के साथ, आपकी सास के साथ, ननद के साथ, आपके नेबर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, कहीं ना कहीं अच्छी या बुरी होती है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो। कोई भी ऐसी घटना जो आपको पसंद नहीं है, किसी भी के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर आपकी सास आपको कुछ बोलती है तो आपको दुख होता है और आप गिल्ट फील करना शुरू कर देते हो। ये तो कैसी है, मेरे को बोलती है, ये करती है, वो करती है, इतना काम करने के बाद भी मेरे को सुनना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छी बात कहना चाहूंगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा बताया है कि अगर जलता हुआ कोयला अगर हम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले हाथ हमारा ही जलता है। तो अगर ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में आप कुछ गुस्सा करते हो या फिर कुछ बोलते हो तो वो सारे खराब इमोशंस आपको और आपके बच्चे को ही परेशान करेंगे। तो हम कैसे इससे रीड आउट हो सकते हैं? तो आज की एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले, आप जिसके बारे में आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, जो भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं एज एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सबसे पहले उसका नाम ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी आपकी सास है कि ननद है कि उसका नाम लेके, रीटा जी, आपकी जो भी चीज मेरे को पसंद नहीं है उसको मैं ज्यादा लाइटली नहीं ले रही हूँ। क्योंकि आपके अंदर बहुत ही सारे अच्छे गुण हैं। जैसे कि हो सकता है आपकी अगर रिलेशनशिप उसके साथ अच्छी नहीं है तो इनिशियली आपको अच्छे पॉजिटिव उसके अंदर के जो नेचर है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप शांति से आराम से उसको ट्राई करेंगे डिकोड करने के लिए, तो आपको उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज मिल ही जाएगी जो उनके अंदर अच्छी हो। तो आपको उसके बारे में उसको ग्रेटिट्यूड करना है। तो आप बोल सकते हो, रीटा जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं, आभारी हूं आपकी। क्योंकि जब मैं बीमार थी तब आपने मुझे अस्पताल ले जाने के लिए हेल्प की थी। जब मैं बीमार थी तब आपने मुझे दवाई दी थी। या फिर आपकी सास, जब मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी या नरम थी तब मेरी सास ने मेरे लिए, तब आपने मेरे लिए खाना बनाया था। ऐसे कुछ भी हो सकता है। बरोबर। अगर आप आराम से शांत मगज से सोचना शुरू करोगे तो आपकी जिसके भी साथ चैलेंजिंग रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको ऐसे 10 पॉइंट्स को राइट डाउन करने हैं। ऐसे 10 पॉइंट्स को आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। और ईच के बाद उनको बोलना है, इसी के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर रात को सोने से पहले हमारी जो एक्टिविटी है वो करनी है। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड करना है, फिर 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, और 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपका टू डू लिस्ट जैसे बनाते हो, टू डू लिस्ट बना के इच लिस्ट के पीछे आप लिख सकते हो। और फिर आज की एक्टिविटी करनी है, जिसके भी साथ आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसके उसका नाम लेते हुए उसके अंदर जो भी अच्छे पॉइंट्स है उसको आप गिनाइए। और जैसे कि अलका जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज जब मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में थी और मेरे पास व्हीकल नहीं था, तब आप मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे, मेरे को जहां पे जाना था, तब आपने मुड़ के
मुझे ड्रॉप किया हुआ था, वहां पे आप मुझे ले गई थी अपने व्हीकल पे, जैसे कुछ भी हो सकता है ऐसे, बरोबर। और फिर रात को सोने से समय आदि मुद्रा बना के पूरे दिन में जो भी अच्छा कामकाज हुआ है उसको याद कीजिए, फिर से अपने सारे ग्रेटिट्यूड को एक बार पढ़ लीजिए, और फिर पूरे दिन के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है वो अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रखते हुए अपने बच्चे से वो संवाद कीजिए, और फिर यूनिवर्स को आपको जो भी प्रश्न करने हैं वो करते हुए अच्छे से स्माइल के साथ सो जाइए, अगले मॉर्निंग के लिए तैयार हो जाइए। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले चैलेंज में।